कैसे हैं दोस्तों आप सब? आपका स्वागत करता हूँ फिर से मेरे एक और वीडियो में। जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं अपने चैनल पर लर्निंग वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ। कैसे मैं अपनी पर्सनल ट्रेड को शॉर्ट बनाता हूँ और आप भी बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है? तो उससे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें कर लेते हैं। देखिए, मुझे इस फील्ड में 3 से 4 साल हो गए हैं। उससे पहले मैं भी आपकी तरह स्ट्रगल करता था। आपकी तरह अलग-अलग वीडियोज़ देखता रहता था यूट्यूब पे, बट मोस्टली वीडियोज़ में जो शॉर्ट के नाम पे जो लोग बिज़नेस चला रहे हैं, व्यूज़ बढ़ाने के लिए, वो सब स्कैम है दोस्तों। उसके पीछे मत भागिए, शॉर्ट जैसा कुछ नहीं होता। और हाँ, अपनी लर्निंग को, अपने नॉलेज को जितना कॉम्प्लिकेटेड बनाएँगे आप सब, उतना आपके लिए प्रॉब्लम होगी दोस्तों, ठीक है? मैं यही बोलूँगा क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों से जो ट्रेडिंग होती है वो सीखी नहीं जाती। जो भी आपको दिखा ना सब सिंपल रहता है, सब आपकी नज़रों के सामने है। बट जो यूट्यूबर्स होते हैं वो बढ़ा-चढ़ा के आपको ये सब बताते हैं, ठीक है? अलग-अलग नाम दे देंगे, कुछ भी नाम दे देंगे, ठीक है? अब खुद से नाम रख लेंगे। तो आप इन सब चीज़ों के पीछे मत भागिए, सिंपल चीज़ ही जो आपको दिख रही है, मैं अगर अगर आज से मैं जो लर्निंग वीडियोस आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, आप देखना, आपको लगेगा ये चीज़ तो मुझे पहले से आती है बस, बट इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना है, वो मैं आपको सिखाऊँगा दोस्तों, ठीक है? तो आप मेरी हर वीडियोस को मल्टीपल टाइम्स देखिए क्योंकि ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि मल्टीपल टाइम्स वीडियोस देखने से हर बार कुछ ना कुछ न्यू चीज़ें समझ में आती है, ठीक है? तो आज का जो पहला टॉपिक होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है मार्केट का मोमेंटम, ठीक है? कैसे मोमेंटम को पकड़ा जाता है, कैसे मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं। दोस्तों मैं ज़्यादा हर लेक्चर में इतना डीप नहीं बताऊँगा क्योंकि जो भी है सस्पेंस के तौर पे मैं थोड़ा रखना चाहता हूँ, जो कि मैं अगली जो वीडियो होगी उसमें शेयर करूँगा, वरना अगर आपको एक ही वीडियो में अगर मैं सब बता दूँगा, तो वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ठीक है? तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा मार्केट का मोमेंटम कैसे पकड़ते हैं, ठीक है? मार्केट का मोमेंटम पकड़ने के लिए सबसे पहले हमें आना चाहिए मार्केट का डायरेक्शन। हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड करनी है और किस डायरेक्शन में हमें ट्रेड को देखना है। अगर हमें डायरेक्शन ही नहीं पता होगी तो मार्केट का मोमेंटम हम मोमेंटम ट्रेडिंग कैसे करेंगे, ठीक है? हमें उसके लिए एसएमसी के कुछ जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमें याद करने पड़ेंगे जो कि आपको पता भी होगा बेसिक स्ट्रक्चर जैसे कि बताता हूँ मैं आपको। जो होता है अप हायर हाई, हायर लो, है ना? लोअर लो, लोअर हाई वगैरह। जैसे मार्केट का अप ट्रेंड है, मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, तो वो अपना एक पैटर्न फ़ॉलो करती है, जो कि हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। कुछ मार्केट इस तरीके से चलती है, आपको पता ही होगा। अब मेजर इश्यू क्या है, लोगों की दिक्कत क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले तो आप ये समझ जाइए कि ये जो मैंने मार्क किया, जैसे कि आपको पता ही होगा ये क्या है, ये हमारा ये है अप ट्रेंड है, ठीक है? मैं बता देता हूँ ये है हमारा अप ट्रेंड, ठीक है? ये अप ट्रेंड हो गया। ऐसे ही हमारा क्या बोलते हैं डाउन ट्रेंड भी होता है, ठीक है? डाउन ट्रेंड कुछ इस तरीके से लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है? अब इसको मैं बताऊँगा ये है हमारा डाउन ट्रेंड, ठीक है? ये हो गया हमारा डाउन ट्रेंड, तो ठीक है? ये डाउन ट्रेंड हो गया। ये तो हमारा हो गया बेसिक, ठीक है? ये तो आपको मतलब पढ़ाया भी गया होगा, आपने मतलब यूट्यूब पे मल्टीपल वीडियोज़ भी देखी होगी, तो ठीक है? जो सिंपल चीज़ है वो यहीं से स्टार्ट होती है दोस्तों, ठीक है? और कुछ आपको पता होगा ये रेंजिंग मार्केट होती है, इस टाइप की रेंजिंग मार्केट, ठीक है? ये रेंजिंग मार्केट होगी, जिसमें मार्केट एक ही जगह पे कंसोलिडेशन करता है और जो पावर है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहती है, ठीक है? इस पर कैसे ट्रेड करना है, वो भी मैं आने वाली वीडियोज़ में सिखाऊँगा, जो कि लास्ट क्लास वीडियोज़ होगी, ठीक है इसकी। अब मैं आपको बताऊँगा ये हमारा हो गया अप ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड और ये हो गया हमारा रेंजिंग मार्केट। क्या हो गया हमारा? एक सेकंड ना, क्या हो गया हमारा ये रेंजिंग मार्केट। मुझे पता है दोस्तों थोड़ा-सा आपको बोर लगेगा क्योंकि मैं बेसिक बताने वाला हूँ, लेकिन एक बात बताऊँगा, बेसिक सीखोगे अच्छे से, तभी एडवांस तक जा पाओगे। और मैं एक चीज़ बताऊँ, एडवांस में इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, जो है बेसिक है। बेसिक इज़ द रूट ऑफ एनी कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है? मैं यहाँ पर थोड़ा-सा अटक गया हूँ। ओके, ओके। तो हम यहाँ से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको जैसा मैंने दिखा दिया अप ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड और रेंजिंग मार्केट क्या होता है, ठीक है? अब इसमें मैं बताता हूँ आपको ट्रेड कहाँ पर लेनी होती है, ठीक है? कोई भी मोमेंटम होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, हम किसे मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है? अब जैसे कि अप ट्रेंड आपको पता है, अप ट्रेंड में क्या होता है? अप ट्रेंड में जो बायर्स होते हैं, ठीक है? अप ट्रेंड में जो बायर्स होते हैं, वो बहुत पावरफुल होते हैं, ठीक है दोस्तों? यहाँ पर जो अप ट्रेंड में ये जो बायर्स होंगे,
ये पावर्स इनके पास रहती है, ठीक है। पुल बैक और यहाँ से जो ये करेक्टिव फेस है, इसको पुल बैक भी बोलते हैं, करेक्टिव फेस भी बोलते हैं, ठीक है। रिट्रेसमेंट भी बोलते हैं, जो आपको बोलना है वो आप बोल सकते हैं। तो हमें ट्रेडिंग कभी भी अप ट्रेंड में रिवर्सल की ट्रेडिंग नहीं करनी, जैसा कि आप लोग को मोस्टली यूट्यूबर्स भी बताते होंगे, मैं भी वही बताने वाला हूँ। हमें रिवर्सल ट्रेडिंग नहीं करनी। रिवर्सल ट्रेडिंग कहाँ पर करना है वो भी मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है। उसके लिए मल्टीपल कंफर्मेशन हमें देखना पड़ेगा कि कैसे हमें रिवर्सल ट्रेडिंग करनी है। अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि ये जो हमारा है, ये इंपॉर्टेंट लेग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? इंपॉर्टेंट लेग बोलते हैं, ठीक है। हमारा ये हो गया इंपॉर्टेंट लेग। ये हमारा इंपॉर्टेंट लेग हो गया। हमें ट्रेडिंग सिर्फ इसी लेग में करनी होती है, ना कि इस लेग में, ठीक है। इस लेग में हमें ट्रेड नहीं करनी होती है, इसको याद रखना हमेशा। हमें हमेशा ट्रेडिंग होती है जो है हमारी, वो हमें इस लेग में करनी होती है। ओके, हमें हमेशा ट्रेंड का साथ देना पड़ता है, और ट्रेंड का साथ भी ऐसे नहीं देना कि कहीं पर भी तुम ट्रेड लगा रहे हो, ये देखो अब ट्रेंड देखा तो इस लेग पर तुम आपकी ट्रेड मारते जा रहे हो। इस पर भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर हमें अवॉइड करनी है, क्योंकि आज की जो हमारी जो क्या बोलते हैं क्लास होने वाली है, लेक्चर होने वाला है जो आज का बहुत बेसिक होने वाला है, ठीक है। उसको अच्छे से समझिए आप। मैं अभी आपको चार्ट पर ले जाकर भी समझाऊंगा। हमें ट्रेड जो है, पहले तो ये जो लेग होता है हमारा, ट्रेंडी लेग बोलते हैं जिसको, अप ट्रेंड का, उस पर ट्रेड करनी है। वहां पर भी हमें टारगेट देखते हुए ट्रेड करनी है। जैसे कि ये देखिए हमारा, इसको बोलेंगे हायर हाई। वेट, हाँ मैं एक बार इसको वो कर देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो मैं ये बताना चाहूंगा, इसको बोलेंगे हम हायर हाई, और इसको बोलेंगे हम, यहाँ पर इसको बोलेंगे, एक सेकेंड, इसको बोलेंगे हायर लो, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, मार्केट हमेशा हायर लो से अपना हायर हाई को ब्रेक करने जाती है, जिसको बाद में हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद आप लोग कंटिन्यू की ट्रेड ना करें। सबसे पहले ये बात हमेशा याद रखना आप हमेशा, ठीक है। ये हमारा जो हो गया पहला टारगेट हो गया, ठीक है। इसके बीच में भी जो बहुत से जो माइनर स्ट्रक्चर बनते हैं, उसमें भी जो टारगेट्स रहते हैं वो भी बताऊंगा आने वाली लेक्चर्स पे, क्योंकि ये वाला जो हमारा पहला लेक्चर है वो बेसिक होने वाला है, ठीक है। इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना, और आपको भले ही बेसिक लग रहा होगा, आपको भले ही पहले से पता होगा, लेकिन आप अगर मेरे वीडियोस को अगर फॉलो करने करने वाले हो, तो आपको मैं होमवर्क भी दूंगा लास्ट में, ठीक है। तो आपने जैसा कि समझ लिया कि हमने आज अभी क्या पढ़ा, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और रेंजिंग मार्केट किसे कहते हैं, हमें ट्रेड कहाँ पर लेनी है और कहाँ पर अवॉइड करनी है, ये चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब इसका एक बार हम चार्ट पे देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें हमें मार्केट को ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है दोस्तों। हम एक बार चार्ट पर आ जाते हैं, ओके, क्वार्टिक्स के चार्ट पर आ जाते हैं हम। ओके, ये हमारा चार्ट खुल गया, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तो ठीक है। अब ये देखिए, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर दोस्तों, ये एक ट्रेंडी मार्केट है। यूएसडी आईडीआर ओटीसी में मैंने खोला है, ये एक ट्रेंडी मार्केट है, ठीक है। अब ट्रेंडी मार्केट को आपका आज तक काम रहेगा मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, ठीक है। यहाँ से मार्केट जा रही है, ये हायर हाई बनाया, ये हायर लो बनाया, ठीक है। यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रही थी, है ना। इसको हमें अवॉइड करना है। ये देखिए, यहाँ से जो हमारा जो टारगेट हो गया, पहला टारगेट तो ये हो गया, ठीक है। मार्केट अब यहाँ पर जैसे इसको ब्रेक किया, रिवर्सल आया, वापस से मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक तक गई, ठीक है। इसको हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, वो भी आने वाली वीडियोस में आपको सब बताऊंगा। ऑर्डर ब्लॉक से हमेशा मार्केट बल्क में निकलता है, ठीक है, बल्क में ऊपर जाता है अगर ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है तो, ठीक है। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक किसे बोलते हैं वो भी मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे आने वाली वीडियोस में क्या बोल रहा हूँ, बट ठीक है। एक ही वीडियोस में पूरा कोर्स में कंप्लीट करा नहीं सकता, ठीक है। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इतना सिंपल रखूंगा इन चीजों को कि मतलब स्कूल का बच्चा जो होता है वो भी ट्रेडिंग सीख जाएगा बाइनरी में। अब बाकी मनी मैनेजमेंट वगैरह इसमें बाइनरी में इतना नहीं होता, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी मैटर करती है। मनी मैनेजमेंट इतना नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट जरूर फॉलो करना होता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो आप, यहाँ पर मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जा रही है बल्क में, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा नया हायर हाई, ठीक है। हायर हाई के बाद हमेशा मैंने क्या बोला है कि ये देखो आप यहाँ तक अप के लिए ट्रेड कर सकते हो, हम अप के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, टारगेट अचीव हो गया। क्या हुआ, टारगेट अचीव हो गया यहाँ पे, जिसके बाद हमें ट्रेड थोड़ी देर के लिए अवॉइड करनी है, ठीक है। देखो उसके बाद रिवर्सल भी आया है, और यहाँ पर ये एग्जॉशन भी आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, सब मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, तो दिल थाम के बैठी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि पहली बार तो हमें अब कोई ट्रेंडी मार्केट चूज करना है, ठीक है। फर्स्ट रूल ये हो गया। दूसरा रूल हमें हमारा ये हो गया
कि हमें हमेशा टारगेट को देखते हुए ट्रेड करना है। मोमेंटम ट्रेडिंग किसे बोलते हैं? मोमेंटम ट्रेडिंग उसको बोलते हैं जहाँ पर लगातार कंटिन्यू 2 से 4 कैंडल आ रही है। अब ये जो मोमेंटम ट्रेडिंग होती है, ये हमारी डाउन ट्रेंड में ये जो हमारा करेक्टिव फेस आता है इसमें भी हो सकती है, और जो अप ट्रेंड में ये हमारा जो पुल बैक आता है, ये वाला, इसको करेक्टिव फेस या फिर पुल बैक भी बोलते हैं, इस पर भी मोमेंटम ट्रेडिंग हो सकती है। पर अभी हमें ये नहीं करनी, वो भी मैं आगे बताऊँगा आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले लेक्चर्स में कि कैसे मोमेंटम ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है? उसमें हमें वीकनेस देखनी पड़ती है, ठीक है? मल्टीपल चीज़ें देखनी पड़ती है, वो मैं रूल्स के साथ बताऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टारगेट अचीव करने के बाद हमें ट्रेड अवॉइड करनी है, ठीक है? उसके बाद हमें देखना है कि मार्केट में कौन वीक है, कौन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? ये हमने एक चार्ट का देख लिया, हम दूसरे चार्ट में भी देखते हैं, ठीक है? एक ही चार्ट में नहीं देखेंगे, दूसरे चार्ट में भी देखेंगे। इसमें भी देखिए मार्केट अप ट्रेंड में, पहले मेजर ट्रेंड क्या था इसका? पहले मेजर ट्रेंड जो था वो डाउन ट्रेंड का था, ठीक है? ये देखिए, लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है? लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब यहाँ पर क्या हो गया देखिए, ये हमारा, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर ऐसे नहीं बोलेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर तब बोलेंगे जब हमारा लोअर हाई बॉडी से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है? तो ये हमारा वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है। यहाँ पर अभी भी हम ये नहीं बोलेंगे कि मार्केट यहाँ से अप डायरेक्शन में जाने वाला है दोस्तों, ठीक है? ये नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर एक और नया हमारा लोअर लो लगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अब इसके बाद ये जो टारगेट है हमारा, ठीक है? अगर इसको ब्रेक करती है तो उसके बाद मार्केट का जो ट्रेंड है वो शिफ्ट हो जाएगा, जो कि देखिए यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर स्वीप किया और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक कर दिया, ठीक है? अब इसके बाद क्या हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद, एक सेकंड, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद क्या हो गया, मार्केट में देखिए, मार्केट में अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए मोमेंटम ट्रेडिंग, ये जो मोमेंटम है इसको कैसे पकड़ना है, इसको बोलते हैं मोमेंटम ट्रेडिंग, जो मैं मोस्टली अपने वीडियोस में करता हूँ। अगर आप मेरे शॉर्ट्स देखते होंगे तो, ठीक है? तो अब मैं ये बताऊंगा आपको, हालाँकि मतलब मोस्टली चीज़ें मैंने लेक्चर 1 के हिसाब से बता दी है, जो कि बहुत बेसिक है ना? बेसिक है वीडियो, और बेसिक है हमारा टॉपिक आज का। आप इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करिए, है ना? मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करिए, चार्ट में जाके प्रैक्टिस करिए। पहले तो मार्केट स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली ड्रॉ कैसे करते हैं वो सीखिए, कैसे उस पे प्रैक्टिस करिए। अगर कुछ डाउट्स आ रहा है तो आप कमेंट में मतलब लिख सकते हैं, मैं जब भी कमेंट देखूँगा आपका रिप्लाई करूँगा। कैसे, ये देखिए, ये हमें कैसे पकड़ना है। ट्रेंडी मार्केट को कैसे पकड़ना, हमारी ट्रेड वही होगी। अभी आपको बहुत ईज़ी लग रहा होगा, बहुत सी चीज़ें लग रही होगी, बट इसी में मज़ा है। ऐसी ऐसी मार्केट को हमेशा अवॉइड करना, बिकॉज़ ऐसे में बहुत मल्टीपल रिवर्सल आ रहे हैं, हमें वो चार्ट अवॉइड करना है जिसमें मल्टीपल रिवर्सल आते हैं, ठीक है? हमें वो चार्ट देखना है जिसमें कंटिन्यूअस आपको वो दिख रही होगी, क्या बोलते हैं, मल्टीपल एक ही कलर के कैंडल दिख रहे होंगे। गाइज़ 1 सेकंड में अपना लैपटॉप चार्ज पे लगा दूँ, बैटरी थोड़ी कम हो गई है, वेट हाँ, तो दोस्तों मैंने ये बोला आपको कि मार्केट हमें वही चूज़ करना है जिस पे हमें सेम कलर की मल्टीपल कैंडल्स दिख रही है। जैसे कि ये मार्केट हम चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम ट्रेडिंग जो है आप ऐसे ही मार्केट में कर पाओगे, ठीक है? हमें कभी भी बताता हूँ कैसे मार्केट को हमें नहीं चूज़ करना है। ये देखो, ये भी ट्रेड करने लायक मार्केट है, ठीक है? ये भी ट्रेड करने लायक मार्केट है। इसे हमें अवॉइड करना है, ऐसी मार्केट को। ये इस पर भी हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? पहला काम आपका ये होगा, क्वाटेक्स खोलते ही आपका काम होगा कि ऊपर कुछ ऐसे पेयर चूज़ कर लो, जिसमें कि मार्केट अच्छी हो, ठीक है? क्योंकि हमारी गलती, ट्रेडिंग का पहला रूल ही हम ब्रेक करते हैं एज़ अ बिगिनर, कि हम कैसी भी मार्केट में ट्रेड करने लग जाते हैं। लेकिन हमें कभी भी मार्केट से कॉम्पिटिशन नहीं करना है दोस्तों, हमें कॉम्पिटिशन करना है खुद से, ठीक है? खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए हमें मार्केट अच्छी रखनी है। तो आपका आज का रूल हो जाएगा मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, कैसे हमें ड्रॉ करना है। मैं एक और बार एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कि ये अप ट्रेंड है, इसमें हमारा ये हो गया हायर हाई, ये हो गया हायर लो, ये हो गया हायर हाई, हायर लो, और यहाँ से मार्केट न्यू हायर हाई हमारा ये हो गया, हमारा हो गया हायर लो, ठीक है? हालाँकि यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हो गया है, या फिर ये बोल सकते हैं स्ट्रक्चर हमारा ब्रेक हो गया है। उसके बाद हमारा जो हम देखते हैं डाउन ट्रेंड की अपॉर्चुनिटी देखते हैं, ठीक है? डाउन के लिए हम ट्रेड देखते हैं। एक बार मार्केट ऊपर सप्लाई ज़ोन, या फिर हम उसको बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक तक पहुँच गई, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं दोस्तों इसको। वेट है, इसको मैं अच्छे से मार्क कर लेता हूँ एक बार। हाँ, तो इसको हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, और मार्केट यहाँ तक कभी-कभी जाती नहीं है, क्योंकि इसके नीचे जो फेयर वैल्यू गैप है, इसको मार्केट टैप करती है, और वहाँ पर जाने के बाद हम हमारा जो
ट्रेंड है वो प्रॉपर्ली शिफ्ट हो जाता है नीचे की तरफ को, उसके बाद हम डाउन की अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं ये, ठीक है? तो फेयर वैल्यू गैप भी मैं ये चीज़ें सब चीज़ें आपको बताऊँगा। देखिए एसएनसी का इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं है बाइनरी में, एसएनसी के मैं कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि एसएनसी के बेसिस पे हम डायरेक्शन और टारगेट ये डिफाइन कर सकते हैं। एसएनसी जो है मेजरली फॉरेक्स में काम आती है, ना कि बाइनरी में। बाइनरी में सिर्फ हमें डायरेक्शन देखना है, क्योंकि अगर आप लोगों को डायरेक्शन ही नहीं पता होगी, तो आप ट्रेड कैसे करेंगे? ठीक है? तो हमें हमारा जो विज़न है वो हमारा क्लियर होना चाहिए, डायरेक्शन हमारा क्लियर होना चाहिए, टारगेट हमारा क्लियर होना चाहिए, ठीक है? और सबसे मेन बात कि जो मार्केट है वो अच्छी होनी चाहिए, ट्रेंडी मार्केट होनी चाहिए, ठीक है? तो आपका पहला तो आज का जो होमवर्क रहेगा दोस्तों वो ये रहेगा कि प्रॉपर आप हायर हाई, हायर लो, प्रॉपर एक ट्रेंडी मार्केट चूज़ करें जिसमें आप प्रॉपर पुल बैक को डिफाइन कर रहे हैं, प्रॉपर हायर हाई, हायर लो वो कर रहे हैं, ठीक है? मुझे पता है आपसे अगर आप एकदम बिगिनर हैं, आपने अगर थोड़ा-सा इस चीज़ को पढ़ा हुआ है, इस चीज़ पे प्रैक्टिस करी है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं करी, आप पे थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी बट वो चीज़ें भी मैं सही कर दूँगा आपके आने वाले टाइम पर, ठीक है? ये तो पहली वीडियो है लर्निंग की, ठीक है? ओके, और आने एक और वीडियो मैं अभी इस वीक डालूँगा जिसमें मैं इस चीज़ पे ट्रेड लेके दिखाऊँगा आपको, ठीक है? ये देखिए ये कितनी प्यारी मार्केट है, इसमें अप ट्रेंड की वो बन सकती है, लगातार ट्रेड कर सकते हो आपकी, ठीक है? और कहाँ-कहाँ पर नहीं करनी है देखिए, यहाँ पर ये बायर्स वीक हुए, हमें अवॉइड करनी है ट्रेड को, ठीक है? मोमेंटम कहाँ पर है? मोमेंटम ये 2 कैंडल का मोमेंटम है, अगली कैंडल पे ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद देखो, ये वीक लग रही है, फिर अवॉइड कर दो। हालाँकि ये भी ग्रीन बनी तो इसका मतलब ये नहीं कि इस पे हम ट्रेड कर दें, नहीं, 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 ऐसे ट्रेड नहीं करना है, ठीक है? अब मैं बताता हूँ कहाँ पे। ये देखिए, ये कैंडल सेम लग रही है ना? मोमेंटम में आ गई है, अगली कैंडल पे ट्रेड कर दो, ठीक है? और ये टारगेट रहा, ये हमारा टारगेट जैसे ही अचीव हुआ, इसके बाद हमें ट्रेड अवॉइड करनी है, ठीक है? तो इस टाइप की चीज़ें मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको सब बताऊँगा, ठीक है? इतनी कोई बड़ी बात नहीं है ट्रेडिंग, ठीक है? अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ ट्रेड करते हैं, तो आपको सब आएगा। तो पहली वीडियो बेसिक थी, मुझे पता था ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं होगा इसमें। इसमें मैंने आपको मार्केट स्ट्रक्चर बताया, प्रॉपर हायर हाई, हायर लो, है ना? प्रॉपर वैलिड पुलबैक किसको बोलते हैं, वो आपको बताया मैंने। मार्केट का टारगेट कैसे डिफाइन करते हैं, वो आपको बताया। मार्केट का टारगेट जो है, उस पर मैं एक डीप वीडियो लाऊँगा, तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएँगी विथ मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था कि कैसे हमें ट्रेंडी मार्केट चूज़ करना है, कैसे हमें मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। पहले तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि इससे हम डायरेक्शन डिफाइन करते हैं और डायरेक्शन हमारा डिफाइन होगा तभी हम मोमेंटम कैच कर पाएँगे, क्योंकि ट्रेंडी मार्केट में ही मोमेंटम आप पकड़ सकते हैं। रेंजिंग मार्केट में जो पावर होती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है? तो ऐसे मार्केट में हमें अभी ट्रेड नहीं करनी है। रेंजिंग मार्केट किस टाइप की रेंजिंग मार्केट में ट्रेड करनी है, वो आने वाली वीडियोज़ में क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है? तो आज का आपका होमवर्क जो रहेगा वो ये रहेगा कि आप इस पर मल्टीपल चार्ट्स पे प्रैक्टिस करिए, कैसे मार्केट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, कैसे नहीं करना है, वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों? तो आप मुझे सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को ये वीडियोज़ भेजिए जो बाइनरी के फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं। आई होप कि मैं उनकी हेल्प कर सकूँ, जितना मुझे आता है, जितना मैंने सीखा है, मैं वो सब उतना मैं आपको सिखा सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे भी स्टार्टिंग फेज़ में कोई ऐसा पर्सन चाहिए था, कोई ऐसा मेंटर चाहिए था जो जेन्युइन नॉलेज दे। यूट्यूब में कोई जेन्युइन नॉलेज नहीं देता दोस्तों, और यूट्यूब में बहुत से लोग कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, लेकिन मैं बताऊँगा आपको कितना सिंपल रहता है। आज की वीडियो में इतना कुछ खास नहीं था, बट मैंने आपको जो होमवर्क दिया, प्लीज़ इस पे काम करिए। प्लीज़ इस पे होमवर्क जो मैंने दिया उसको एज़ इट इज़ प्रैक्टिस करिए, मार्केट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करिए। आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो मुझसे कनेक्ट रहिए। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ, अपने दोस्त जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं इस फील्ड में, या जिनके साथ आप ट्रेडिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, न्यू हैं, तो आप शेयर करना ना भूलें। ठीक है? थैंक यू, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।